Hello, bachcho. So let's see the question. In a cyclotron, a charged particle. Your first option says undergoes acceleration all the time. Second option says speed ups between the d's because of the magnetic field. Your third option says speeds up in a d. Your fourth option says slows down within a d and speeds up between the d's. देखो एक साइक्लोट्रॉन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो इट्स विल बी समथिंग लाइक दिस. इसके दो डीज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट होता है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है विच इज परपेंडिकुलर टू दीज डी, है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स लगते हैं हम यहाँ पे, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. नाउ द पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली टू प्रोवाइड द एक्सेलरेशन टू द चार्ज. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा चार्ज को, बट जैसे ही ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा ये गोल घूमने लग जाएगा, सो दैट ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, फिर से एक्सेलरेट होगा, फिर से जाएगा, फिर से ऐसे करके ये एक साइकिल कंप्लीट करता रहता है. ठीक है, ऐसे ही साइकिल में घूमता रहता है. एंड एट द एंड जब ये बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है. तो ऐसे एक चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एक्सेलरेट होता है इन अ साइक्लोट्रॉन. नाउ वी ऑल नो कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे भी यही हुआ कि चार्ज पार्टिकल को हमने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भेजा तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थी टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा जिससे कि ये सर्कुलर पाथ फॉलो करने लगा. अब सर्कुलर पाथ फॉलो करते जैसे ये फिर से यहाँ पे आया, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसको डायरेक्शन में चेंज किया तो इसने फिर से इसको एक्सेलरेट कर दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे यहाँ पे. सो ऐसे करते करते एक चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है और एक्सेलरेट होता रहता है. अब ये बात हमें पता चल गई क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन आ रहा है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. नाउ यू ऑल नो कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे फॉलो करता है उसके ऊपर लगता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसको एक्सेलरेशन दे रहा है. वो डायरेक्शन चेंज की वजह से एक्सेलरेशन मिल रहा है उसको. मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का एक्सेलरेशन दे रहा है? सेंट्रीपिटल टाइप एक्सेलरेशन, क्योंकि डायरेक्शन को चेंज करते हो तो डायरेक्शन को चेंज करने से यहाँ पे अगेन हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है. तो यस, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड यू विल गेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे इसलिए एक्सेलरेशन मिलता है. तो ओवरऑल बात की जाए तो टोटल जो चार्ज के ऊपर एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज इंक्रीज ही होता रहता है, या फिर मैं कहूँ कि वो हमेशा एक्सेलरेट होता रहता है. ठीक है, चार्ज हमेशा एक्सेलरेट होता रहता है, भले वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए, भले वो मैग्नेटिक फील्ड में जाए. मैग्नेटिक फील्ड में गोल घूमता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको एक फोर्स मिलता है जिससे कि इसकी स्पीड इंक्रीज होती है तो अगेन उसको एक्सेलरेशन मिलता है. यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसमें कहा गया है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो ऑल टाइम एक्सेलरेट करता है. तो योर ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. और अगर मैं इसमें डिफाइन कर दूं तो यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज की वजह से एक्सेलरेशन आ रही है. ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन चेंज. इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन स्पीड. चलिए, तो ये बात क्लियर हुई अभी आपको? Okay, so your option number A is absolutely correct, and I hope you got the concept of this question. All the very best.